नमस्ते। बचपन में जब मैं नेतरहाट स्कूल में हुआ करता था और काफ़ी छोटा था, कहने का मतलब 10 वर्ष से नीचे की आयु, उस समय में मैं विद्यालय में मेरा एडमिशन नहीं हुआ था। तो हम लोग आचार्य नगरी में रहा करते थे और पिताजी श्री दुर्गा प्रसाद साहू, श्री महेश नारायण सक्सेना, श्री मलिक हबीब गुफरान, श्री लाला राधा रमन सिन्हा रईस, ये जो सारे शिक्षक थे ये हर सप्ताह मिला करते थे और हिंदी में काव्य गोष्ठी हुआ करती थी बारी बारी से एक दूसरे के घरों पर। तो जब हमारे घर की बारी आती थी तो मैं चुपके से दरवाजे के पीछे से उस काव्य गोष्ठी को सुना करता था। हो सकता है कविता लिखने की जो एक प्रवृत्ति मेरे मन में आई या इच्छा जो मेरे मन में आई, उस काव्य गोष्ठी को सुनने के बाद ही पनपी हो, जिसे मैंने बाद में रियलाइज किया। बहुत ही अच्छे कवि हुआ करते थे सक्सेना जी, म्यूजिक के शिक्षक थे। रागनी हूं मैं तुम्हारे कंठ की, वो उनका बहुत ही फेमस गाना है, यूट्यूब पे भी उपलब्ध है। रमन जी हिंदी के शिक्षक हुआ करते थे और काफी प्रखर विद्वान थे। वो आग पानी और गूंजती घाटियां उनकी एक काव्य संग्रह हुआ करती थी। मेरे पिताजी का सन्निपात में पहले, जब वो काफी स्कूल में जाने से पहले जब लेक्चरर वगैरह थे तो उनका छपा करता था। बाद में उन्होंने सिर्फ डायरी में अपनी कविताएं लिखनी शुरू की थी और कभी छपाया नहीं, कभी पब्लिश नहीं किया। वैसे ही दुर्गा प्रसाद साहू जी जो समाजशास्त्र के शिक्षक थे, वो उस काव्य गोष्ठी में शामिल होते थे। मलिक हबीब गुफरान साहब अच्छी गजलें और शायरी किया करते थे। वो कृषि के शिक्षक थे, लेकिन उनकी पकड़ हिंदी पे और उर्दू पे बहुत बेहतरीन थी। तो हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता था बचपन में। पिताजी की एक कविता थी जो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। मैंने बहुत कोशिश की, उनके सारी डायरी के पन्ने तलाशे, मैंने बहुत जगह खोजा, उस कविता को मुझे मिली नहीं। उसकी एक पंक्ति ही सिर्फ मुझे याद रही जिंदगी भर। पता नहीं क्यों 2-4 दिन पहले मुझे लगा कि मेरे मन में उस कविता की एक पंक्ति आ गई, चीड़ों की चोटी पर चंदन सी चांदनी, पात पात को चांदी कर जाए रही। मुझे लगा कि इसकी आगे क्या पंक्ति उन्होंने लिखी होगी, मुझे मिला नहीं कहीं भी। तो फिर मैंने सोचा क्यों नहीं मैं अपने भाव पिरो दूं इस पंक्ति को बेस करके। मैंने कोशिश की है। मैं जानता हूं मैं बहुत अच्छा कवि नहीं हूं, बहुत अच्छा नहीं लिखता। उनकी भावनाओं को और उनके शब्द संप्रेषण को मैं मैच भी नहीं कर सकता, लेकिन मैंने एक कोशिश की है और इस कोशिश को खुद ही सुनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। पहली पंक्ति मेरे पिताजी की लिखी हुई है, बाकी की पंक्तियां मैंने खुद जोड़ी हैं और कोशिश की है कि नेतरहाट के जो वातावरण से उत्प्रेरित होकर अगर जो भी शब्द, जो भी मैं माहौल क्रिएट कर पाऊं, उसे मैंने क्रिएट करने की कोशिश की है। तो आप सबों को मैं ये सुना रहा हूं। चीड़ों की चोटी पर चंदन सी चांदनी, पात पात को चांदी कर जाए री। ये पिताजी की पंक्ति थी। चीड़ों की चोटी पर चंदन सी चांदनी, पात पात को चांदी कर जाए री। अब अपनी पंक्तियां मैंने ऐड की। सन सन बहती बयार, वंशी के धुन सुनाए। सनन सनन बहती बयार, वंशी के धुन सुनाए। फूलों के मधु चुरा, तितलियां उड़ उड़ जाए। झरनों के स्वर में बज उठे मीठे जल तरंग। मन वीणा के तार छेड़ जाए री, पात पात को चांदी कर जाए री। हरे भरे वृक्ष से है भरा भरा वन कानन। हरे भरे वृक्ष से है भरा भरा वन कानन। मोरम की मिट्टी है मदमाती ज्यों चानन। पत्थरों से फूटते झरनों की ठंडी फुहार। पत्थरों से फूटते झरनों की ठंडी फुहार।
मन प्राण को शीतलता कर जाए री, मन प्राण को शीतल कर जाए री, पात पात को चांदी कर जाए री। पहाड़ों के पीछे से जब सूरज निकल आए, पहाड़ों के पीछे से जब सूरज निकल आए, अपनी तिग्म रश्मियों से सबको है नहलाए। खिलखिलाते फूलों पर ओस की बूंदों में, खिलखिलाते फूलों पर ओस की बूंदों में एक नया जीवन फिर भर जाए री, पात पात को चांदी कर जाए री। चीड़ों की चोटी पर चंदन सी चांदनी, पात पात को चांदी कर जाए री, पात पात को चांदी कर जाए री। ये कविता पूर्णतया मैं अपने पिताजी को समर्पित कर रहा हूं। नमस्कार।